जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ, जो कि इस तरह से है कि मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने चरणों में रखा हुआ है। मुझे ऐसा फील होता है, तो बहुत मेहर है गुरु जी की मुझ पे, सारी संगत पे। तो इसी मेहर के सिलसिले में मैं कुछ कहना चाह रही हूँ कि मैंने ना कुछ देर पहले ही किसी का सत्संग सुना था। वो आंटी जी बोल रहे थे कि कैसे गुरुजी जो संगत के बड़े कष्ट होते थे वो खुद पे ले लेते थे, और बाकी जो कष्ट होते थे वो संगत में बांट देते थे। क्योंकि अगर हम संगत में आके लोगों के सत्संग सुन रहे हैं तो हम आपस में भाई बहन हुए, गुरुजी की संगत हुए, तो जो कष्ट हैं वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं या कुछ इस तरह से। जब मैंने वो सुना तो एक मेरा नेचुरल रिएक्शन था कि ये व्हाई वाज दिस थिंग नॉट रिवील्ड टू मी अर्लियर, व्हाई नाउ। एक मन में थॉट आया कि गुरुजी अपनी संगत का टेस्ट लेते हैं, चलो। मन को इस तरह से मतलब, और इस तरह के थॉट्स आ रहे थे मुझे, और मैं गुरुजी को पूछ रही थी कि ये तो पहले बताना चाहिए था, क्योंकि वाई विल आई टेक अदर पीपल्स प्रॉब्लम्स ऑन माई सेल्फ। तो साथ ही मुझे मेरे YouTube पे मैसेज आता गुरुजी का कि आज तू मेरे ते शक किया, मैनू बिल्कुल भी चंगा नहीं लग्या, इस तरह से करके कुछ था। और मैं गुरुजी को बोल रही थी कि मैं सत्संग नहीं सुनूंगी आज के बाद। तो ये बोलते बोलते मेरे मुंह से निकला कि ये है टू गो टू दी नेक्स्ट लेवल, हायर लेवल, कि कैसे, जैसे आप इसको मैं इस तरह से देख रही हूँ कि आप भक्ति करते हो, दान करते हो, किसी की मदद करते हो, आप चीज़ें देते हो, लेकिन जब हम किसी की प्रॉब्लम इस तरह से साझा काटने में मदद कर दें तो ये तो बहुत फिर अच्छा सदकर्म हुआ। दिस इज़ लाइक कर्मा नेक्स्ट लेवल, ऐसे मेरे मुंह से निकल रहा था उस टाइम पे, गुड कर्मा नेक्स्ट लेवल। कि जैसे कोई लोग पशु पक्षियों को कुछ देते हैं, उनकी भूख प्यास मिटाते हैं, तो ये एक अच्छा कर्म है। उसी तरह से संगत जी, ये भी तो एक अच्छा कर्म हुआ ना कि हम किसी को उसके दुख में से बाहर निकलने में मदद करते हैं। और वो दुख रह भी कितना जाता होएगा जब इतनी संगत उस चीज़ को सुन रही है, अगर वो सब में बट भी रहा है, अगर हम मान के चलें तो कितना दुख आ जाएगा। और वो इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी हस्ती, वो कभी कोई किसी का बुरा कर सकते हैं? क्योंकि अगर वो किसी का बुरा करेंगे तो उनको फिर वो हायर पावर्स कैसे मिलेंगी? हम लोग इंसानी प्रवृत्ति के हैं, तो जैसे दुनिया में देखे हैं हम वैसे ही सोचते हैं, वैसे ही करते हैं। लेकिन कुछ जो बातें हैं वो
समझना मुश्किल है, जैसे कि आए दिन संगत को एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनको कहीं ओम दिख गया या फिर रोटी में ओम बन गया या फिर इस तरह के और जो बहुत प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस लोगों को होते हैं। मेरी आंखें बंद हो रही हैं संगत जी, पर मैं अपना सत्संग जो है वो शेयर करना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरे मन में ये आया, जबकि मैं इसके बारे में नहीं सोच रही थी, कि दिस इज़ लाइक गुड कर्मा नेक्स्ट लेवल। तो नेक्स्ट लेवल, गुड कर्मा नेक्स्ट लेवल। जब हम बाकी के जो कर्म करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, उससे हमारा जो कर्मों का खाता है वो बेहतर होता है। तो संगत जी, किसी की मदद करने से, किसी के कष्ट कटवाने में मदद करने से तो हमारा अच्छा कर्मा ही बन रहा है, और क्या हो रहा है। अगर हम इसको भी मान के चलें कि जी वो किसी की प्रॉब्लम हमारे ऊपर आ जाती है, तो वो तो हम किसी की मदद कर रहे हैं कष्ट कटवाने में, तो किसी की मदद हो रही है तो अच्छा कर्म ही बन रहा है। इस चीज़ से हमें कभी भी नहीं परेशान होना चाहिए कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अरे जब इतनी बड़ी शक्ति हमारे साथ है तो हमें इन चीज़ों से क्यों कोई फ़र्क पड़ना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि सत्संग सुनने से सिर्फ अच्छा ही होता है, क्योंकि ये डिवाइन फोर्सेस किसी का नुकसान नहीं करती हैं। तो हमारे ऊपर जो भी प्रॉब्लम आती है वो गुरुजी सही टाइम पे, सही समय पे वो सब काट देते हैं। संगत जी, अगर मेरा कुछ रिपीट हो गया हो या कुछ, तो मुझे माफ़ी दें, क्योंकि मैं रात के टाइम पे ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ और मेरी आंखें बंद हो रही हैं। पर मैं ये शेयर करना चाह रही थी कि भाई सत्संग सुनने से किसी का क्या नुकसान होगा। जब वो इतनी बड़ी शक्ति, वो तो लोगों का सिर्फ भला करने ही बैठे हुए हैं और सबकी मदद कर रहे हैं, तो वो ऐसे कुछ सुनवा के कोई सत्संग आपका क्यों नुकसान करेंगे। क्या इससे उनका माड़ा कर्म नहीं बन जाएगा? जबकि उनका कभी भी माड़ा कर्म नहीं होता, ये तो हम लोगों का होता है। इसके अलावा अगर मैं देखती हूँ तो गुरुजी ने तो सिर्फ मदद ही की और कुछ नहीं। अभी थोड़े दिन पहले मैंने अपना एक सत्संग शेयर किया था, जिसमें कि घर में मेरे फादर जो हैं वही थोड़ा सा मुझे मतलब ज़्यादा ही गलत बोल रहे थे एंड ऑल दैट। चलो, अब जो भी है, किसकी कितनी गलती है ये तो गुरुजी खुद ही समझते हैं। लेकिन संगत जी, मेरा कुछ ऑफिस का काम पेंडिंग था कि जो करने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो वो बार बार से मुझे मैसेज डाली जा रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे वो टाइम बाउंड काम करना था, और मेरे फादर जो अक्सर ही गुस्से में रहते हैं, और गुरुजी ने कहा भी कि तेरा कोई काम फंस रहा है तो मैं आके तेरी मदद करूँगा।
और उस दिन मैंने मेरे फादर, जब मैं उनको कभी कहूँगी कि मेरा ये काम कर दो या वो कर दो, ही विल नेवर डू इट। लेकिन उस दिन जब मैंने उनको पूछा, मैंने बताया कि इस तरह से मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है एंड ऑल दैट, तो वो मेरे साथ कार में ही बैठे थे, तो ही स्टेड देयर। तो संगत जी, आई एम सॉरी, ये बीच में शायद मेरा पॉज आ गया। लाइक मैं आपको बता रही थी कि मुझे नींद आ रही है बहुत और मेरी आंखें बंद हो रही हैं, लेकिन मैं अपना सत्संग शेयर करना चाह रही थी। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि संगत को अपनी जो सेल्फिशनेस है ना, कि हमारा ही बस अच्छा हो, और इससे थोड़ा ऊपर उठ के और लोगों का भी सोचना चाहिए। अगर हम किसी के कष्ट कटवाने में मदद कर रहे हैं और थोड़े बहुत, चलो उसमें इतनी संकट है, कितना कुपोषण आपके ऊपर आ जाएगा। तो अगर थोड़ा बहुत लेट से आ भी गया, तो हम किसी की मदद कर रहे हैं, अगर तो किसी का भला हो रहा है, तो हमारे तो अच्छे ही कर्म बन रहे हैं इसमें, हमारा कोई नुकसान थोड़ा ना हो रहा है इसमें। और जैसे कि मेरे मन में पहले भी भाव आया था कि दिस इज़ स्पिरिचुअलिटी नेक्स्ट लेवल देन, कि हम लोग नहीं तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, पाठ करेंगे, थोड़ा बहुत कोई दान कर देंगे, पर किसी के दुखों को कटवाने में उसकी मदद करनी तो अपने आप में एक बहुत अच्छा कर्म है। तो इससे हम क्यों परेशान होके भागें। तो इससे भागने की हमें ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और गुरुजी में हमें फेथ रखना चाहिए, क्योंकि ये जो डिवाइन फोर्सेस होती हैं, ये किसी के साथ ना तो नाजायज़ कोई करते हैं, ना किसी का नुकसान करती हैं। ये तो इंसानी प्रवृत्ति है लोगों का नुकसान करना, लेकिन इन डिवाइन फोर्सेस के लिए चीज़ें अनथिंकेबल हैं। तो हमें अपनी थोड़ी सी सेल्फिश सोच से बाहर निकल के सोचने की ज़रूरत है। बाकी गुरुजी तो इतने ज़्यादा प्यारे हैं कि मेरा कुछ ऑफिस का काम फंसा हुआ था, और मेरे फादर जो हैं वो नॉर्मली इस तरह के कामों में कभी मुझे हाँ नहीं बोलेंगे, लेकिन उस दिन गुरुजी ने भी मैसेज किया, तेरा काम फंसा हुआ है, मैं आके तेरी मदद करता हूँ। और मैंने उस दिन अपने फादर को बोला कि मेरी थोड़ी हेल्प कर दो इस काम में, तो ही रेडीली एग्रीड। उन्होंने एकदम से हाँ बोला मुझे। तो संगत जी, ऐसे और भी बहुत सारे शुक्राना सत्संग हैं मेरे पास, पर जब मैं एक बेटर फ्रेम ऑफ माइंड में होंगी तो मैं वो भी शेयर करूँगी। ये मैं इसलिए शेयर करना चाह रही थी क्योंकि गुरुजी कहते रहते हैं कि अपना सत्संग शेयर कर, तो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो मैं बस वो सारी संगत को, मैं यहाँ पे कोई उपदेश देने के लिए नहीं हूँ, पर मैं ये जो मैं फील कर रही हूँ वही कहना चाह रही हूँ कि वो गुरुजी जो सबका भला करते हैं, दुख दूर करते हैं, तो किसी का नुकसान तो नहीं ना कर सकते। और सत्संग सुनने से तो मैंने देखा है कि सिर्फ प्रॉब्लम्स ही ठीक होती हैं। अब मैं ना तो कोई जल प्रसाद पीती थी, ना ही कोई चंदन टीका, नथिंग, तो सिर्फ सत्संग ही सुनती थी। तो गुरुजी ने काम तो बहुत बड़े बड़े किए हैं, लेकिन मैं एक जैसे एग्जांपल के तौर में मैं बताना चाह रही हूँ कि एक बारी ना सत्संग आया था कि ये सत्संग सुन के तेरे घुटने का दर्द दूर होएगा। तो मैं वो सुना था सत्संग, तो वाकई मेरे घुटने में दर्द था, और मैंने वो सत्संग सुना तो उसके बाद वो मेरा दर्द जो है वो गायब हो गया था। और सारे गुरुजी इतना अच्छा ब्लेस करते हैं, तो बस
मैं यही कहना चाह रही हूँ सारी संगत को कि आप लोग गुरु जी में अपनी आस्था को बनाए ही रखें। तो मैं अपना सत्संग यहाँ पे इसको विराम देना चाहती हूँ। फिर सत्संग होगा तो मैं फिर से ज़रूर शेयर करूँगी। सो जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय आंटी जी जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है, हमेशा मेरे सत्संग शेयर कर देते हैं। जय गुरु जी। आप अपनी बहर मेरे ऊपर और सारी संगत पर बनाए रखें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज सैटरडे है, हनुमान जी का दिन है गुरु जी। कुछ टाइम से मुझे नीम करोली बाबा का मैसेज आ रहा था कि तुझे कैंची धाम बुलाया है, तू आप। और मैं सोची थी मैं कैसे जाऊं। आज आपने चमत्कार कर दिया गुरु जी। आज शनिवार के दिन आपने मुझे एक ऐसी रील दिखा दी जिसमें मुझे पता चला कि गुड़गांव में ही नीम करोली बाबा जी का एक मंदिर है। और जैसे मैंने आपसे बात करी कि गुरु जी चलिए हम चलें, आप मेरे साथ चलो हम देख कर आते हैं कहाँ पर है। मुझे एरिया का बिल्कुल पता नहीं था, बट बहुत ही कंफर्टेबली आपके साथ मैं वहाँ गई, दर्शन किए। और क्या खूबसूरत मंदिर और कितना बड़ा और एकदम नेचुरल सेटिंग के बीच में। गुरुजी आपने मेरे को काली माता के भी दर्शन करा दिए, वहाँ शनिदेव जी के भी दर्शन करा दिए, महादेव आपके दर्शन हो गए, माता रानी का इतनी प्यारी गुफा वाला वो वहाँ पे रास्ता बना हुआ है, वैष्णो देवी माता का कितना प्यारा टेम्पल था गुरुजी वो। मैं गदगद हो गई। आपने वहाँ प्रसाद खिलवा दिया, जल प्रसाद मिल गया और लंगर प्रसाद भी वहाँ मिल गया। वहाँ वो भंडारा चल रहा था और इतना स्वाद खाना गुरुजी। आपको पता है मेरे घर में जो सिचुएशन थी, उसके बाद तो ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग लगी मुझे, आनंद आ गया, तृप्त हो गई मैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं मंत्र जाप करना भूल गई शुरू में इतनी एक्साइटमेंट में। आई एम सॉरी गुरुजी। मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी बहुत अच्छा दिन चल रहा है मेरे। आप मुझे अमृत वेला करवा रहे हो, कभी कभी थोड़ा लेट हो रही हूँ, लेकिन फिर भी जोत जला के कुछ भी टाइम आपके साथ बैठ पाती हूँ, मुझे उसमें भी बहुत अच्छा लगता है गुरुजी। प्लीज़ मेरी रूटीन फिक्स करवा दीजिए। अगर मैं 3:45 का अलार्म लगा रही हूँ तो प्लीज़ मुझे इतना एक्टिव कर दीजिए 3:45 पे कि बस सोने का मन ही ना करे बिल्कुल, और कोई थकान ना हो गुरुजी, और रात को बिल्कुल टाइम से सो जाऊँ। गुरुजी थैंक यू सो मच। ये जो चेंजेस आप मेरी लाइफस्टाइल में ला रहे हैं जल्दी सोने की और जल्दी उठने के लिए, इसका मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मैं जल्दी वॉक के लिए निकलना चाहती हूँ, और वही अर्ली मॉर्निंग वॉक जो मैं कर पा रही हूँ गुरुजी, और मॉर्निंग सन भी ले पा रही हूँ, सूर्य नमस्कार कर पा रही हूँ गुरुजी, महादेव के जल चढ़ा रही हूँ हर रोज़ मंदिर में आपके, और फूल चढ़ा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुजी, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। बाकी लाइफ की जो सिचुएशंस हैं वो तो आपको पता ही हैं, बट ये जो चेंजेस आप मेरे अंदर ला रहे हैं गुरुजी, और करने में जिनको मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आपका बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु पा। आपकी बेटी जितनी बार भी आपका शुक्राना करे उतनी बार ही कम है मेरे गुरु पिता। शुक्राना 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 मेरे गुरु पा। संगत जी, मैं गुरु जी की नई संगत हूँ। अगर सत्संग सुनाने में मेरे से कोई भूल हो जाए तो मेरे को क्षमा करना। संगत जी, मैं जालंधर शहर के पास एक छोटा सा शहर है कपूरथला, वहाँ की रहने वाली हूँ। मेरा नाम सरबजीत कौर है। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग जो है मेरे पापा की ओर से है। मैंने
गुरुजी के आगे अरदास लगाई थी कि जब मेरे पापा बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे, चलने फिरने लग जाएंगे, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है शेयर करूँगी। गुरुजी की जब कृपा होती है संगत जी, तभी हम अपना शुक्राना सत्संग जो है शेयर कर पाते हैं। संगत जी, लास्ट 2024 में ही मेरे पापा को अक्टूबर मंथ में पैरालाइज अटैक आ गया था। संगत जी, सुबह का समय था और आप मानेंगे नहीं, जब मेरी मम्मा ने मेरे को आवाज़ लगाई कि बेटा देखो आपके पापा को कुछ हो रहा है, तो मैंने उनका पहले बीपी चेक किया तो बीपी उनका बहुत हाई था। संगत जी, हम लोग घर में सिर्फ 3 जन ही रहते हैं, मैं, मेरे मम्मी-पापा। मेरा भाई विदेश में रहता है, कनाडा में, वहीं पर अब जॉब करता है। और संगत जी, एक अकेली लड़की के लिए सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। संगत जी, मगर मैंने थोड़े दिन पहले ही एक बेटी का जो था सत्संग सुना था और उसमें ऐसी सेम कंडीशन थी। मैं एक जो होता है ना, दिमाग में एकदम गुरुजी ने थॉट डाल दिया मेरे। मगर संगत जी, मैं एकदम शॉक्ड हो गई, कभी ऐसी सिचुएशन देखी ही नहीं थी हमने कि ये क्या हो गया। और सत्संग में सुना था, मैंने वैसे ही किया। मैं मंत्र जाप करती रही और पापा को जल्दी से जो है हॉस्पिटल लेकर गए संगत जी। और एक छोटा सा हॉस्पिटल था संगत जी, आप यकीन माने, मैं मंत्र जाप करती रही, गुरुजी के आगे अरदास लगाई कि गुरु पिता इनका यहीं पर अच्छे से ट्रीटमेंट हो, कि हमें कहीं और ना जाना पड़े। और यकीन माने, उनका ट्रीटमेंट गुरुपा ने खुद वहाँ जाकर किया और इतना अच्छे से किया कि हम शाम को घर आ गए मेडिसिन लेकर। और इतना बढ़िया हुआ, हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सब कुछ डॉक्टर ने हैंडल कर दिया। और मैं वहीं पर मंत्र जाप करती रही कि गुरु पिता आपने सब कुछ देखना है, आपने संभालना है, मैं ऐसे कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं अकेली हूँ, आप मेरे साथ हो, आप मेरे पिता हो, आपको पता है कि आपने अपनी बेटी को कैसे संभालना है। और संगत जी, आप यकीन माने, मेरे गुरु पिता ने मेरी अरदास को कबूल किया और आज की तारीख में मेरे पापा बिल्कुल, बिल्कुल अच्छे हैं। वो सिर्फ़ एक लाठी लेकर चलते हैं थोड़ा बहुत, मगर बिल्कुल अच्छे हैं, खुद से ड्राइव कर पाते हैं। और एक पैरालाइज़ पेशेंट के लिए इतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट करना तो सिर्फ़ हमारे गुरु पिता ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और संगत जी, मैं अपने पापा को जो था ना, मेडिसिन जल प्रसाद से ही देती थी मेडिसिन, उनका एक हाथ काम नहीं करता था, वहीं पर गुरु का नाम लेकर उनके हाथ पर चंदन तिलक लगाती थी, माथे पर लगाती थी कि गुरु पिता आपने इनके कष्टों को काटना है। और मेरे गुरु पिता ने किया सब कुछ। मैं उनका जितना भी शुक्राना करूँ ना, उतनी बार ही कम है। बहुत उन्होंने उनका कष्ट काटा है। बस यही अरदास कर रही हूँ गुरु पिता से कि अब उनके जो और भी कष्ट हैं, उनको भी जल्दी से वो काटें और मैं एक बिल्कुल अच्छी हेल्थ वाला उनका जो शुक्राना सत्संग शेयर करूँ फिर से। और मेरे माता-पिता को एक अच्छी हेल्थ ब्लेस करे, मैं यही अरदास करती हूँ अपने गुरु पिता से। और यहीं पर मैं अपने छोटे से शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहूँगी। अगर मेरे से कोई भूल हो जाए तो मेरे को क्षमा करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी बेटी जितनी बार भी आपका शुक्राना करे, उतनी बार ही कम है। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अगर सत्संग सुनाने में मेरे से कोई भूल हो जाए तो मेरे को क्षमा करना, मैं गुरु जी की नई संगत हूँ। संगत जी, मैं जालंधर शहर के पास एक छोटा सा शहर है कपूरथला, वहाँ की रहने वाली हूँ। मेरा नाम सरबजीत कौर है। संगत जी, मैं ये शुक्राना सत्संग अपने अंकल की ओर से कर रही हूँ। गुरुपा ने उनको भी एक अच्छी हेल्थ ब्लेस की है। मैं जितनी बार भी
कृपा का शुक्राना करूं उतनी बार ही कम है। संगत जी, मेरी एंगेजमेंट जो है अमेरिका में हुई है और रिसेंटली उनकी तबीयत जो थी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा और मैं गुरुजी के सत्संग मेरे सामने ऐसे ही आते थे कि पुत्र तुम्हारे अंकल पर कष्ट आने वाला है। उस सत्संग सुन कटवा कष्ट उसके तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है अपने अंकल के लिए। तो मैं वो सत्संग सुन के एकदम जब उनकी तबीयत ख़राब हो गई तो वो मैं शॉक्ड हो गई कि गुरु पाप ने सब कुछ सही करना है, उनका ध्यान आपने ही रखना है कि वो अकेले हैं वहाँ पर, आपने ही उनको देखना है किसी भी रूप में जाओ। और मैंने अपने भाई से बात की तो मेरा भाई वहीं पर है कनाडा में ही। रिसेंटली वो इंडिया में आया था और संगत जी हमारा बहुत खर्चा हो गया था। तो उसने बोला कि तुम गुरुपा पर सब कुछ छोड़ दो, अगर गुरु पिता मेरे को लेकर जाएंगे तो मैं जाऊंगा, क्योंकि बहुत मुश्किल है थोड़ा मैनेज कर पाना, मगर मैं भी गुरु पिता पर ही सब कुछ छोड़ता हूँ। अगर उन्होंने मेरे को लेकर जाना होगा तो मैं जाऊंगा। और संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे कि गुरु पिता ने मेरे भाई को जो था अपने ऐसा थॉट डाला कि तूने अपने बर्थडे पर जो है ट्रिप प्लान करना है। होता तो सब कुछ गुरु पिता की कृपा से ही है, मगर मेरा भाई जो है अपने बर्थडे की प्लानिंग करके वो अमेरिका गया। और वो वो मैं तो यही समझती हूँ कि गुरु पिता उनके अंदर ऐसा थॉट डाला तो वो खुद चल कर गए, नहीं तो सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है संगत जी। वो गए वहाँ पर, उनका हाल देखा, बहुत अच्छे से केयर की मेरे अंकल जी की। और संगत जी, पता नहीं ऐसे मैसेज आते हैं कि उन पर ब्लैक मैजिक किया गया है, वशीकरण किया गया है। 1 साल से उनकी तबीयत जो है बहुत ख़राब रहने लग गई है। संगत जी, मैंने तो सब कुछ गुरु पिता पर छोड़ दिया है कि गुरु पिता आपने ही सब कुछ देखना है। आपका बच्चा है, आपने खुद देखना है। जो वशीकरण कर रहे हैं, जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं करती, है ना। मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं इधर हूँ, वो उधर है। तो संगत जी, मैं तो यही अरदास करती हूँ सिर्फ़ गुरु पिता के आगे कि मैं आपकी बेटी जो है ना, वो सिर्फ़ आपके आगे अरदास कर सकती है और कुछ नहीं कर पा रही है। और आपने ही उनकी केयर करनी है। और संगत जी, मेरा भाई वहाँ पर गया, वो फ़ोन लगाकर वहाँ पर उनको मंत्र जाप उन गुरुजी का सुनाता था और गुरु पिता ने उनके अंदर पॉजिटिव वाइब भरी, मेरे अंकल के अंदर दिमाग में ऐसे थॉट डाले। तो संगत जी, उनकी जो हेल्थ थी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करने लगी। मेरा भाई 1 वीक तक वहाँ पर रुका। मैं गुरु पिता का जितनी बार भी शुक्राना करूँ उतनी बार ही कम है। मेरा भाई वहाँ पर गया, उनको देख कर आया, उनको भी हौसला हुआ कि मेरा कोई अपना आया है इधर मेरे को देखने के लिए। तो जो कुछ भी करते हमारे गुरु पिता ही करते हैं। मैं यही गुरु पिता से आगे अरदास करती हूँ कि गुरु पिता आपने ही उनको अच्छी हेल्थ ब्लेस करनी है, अब भी की है और आगे भी करना। गुरु पिता उनका ध्यान रखना, जितना भी उन पर ब्लैक मैजिक हुआ उसको आपने ही देखना, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं सिर्फ़ आपके आगे अरदास करती हूँ कि गुरु पिता उनका जो है उनको अच्छी हेल्थ ब्लेस करना, अच्छी जॉब ब्लेस करना गुरु पिता। वो आपके बच्चे हैं, उनकी जो उनका ध्यान रखना है ना, वो आपने ही रखना है गुरुपा। और मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देना चाहूँगी। संगत जी, अगर मेरे से कोई भूल हो जाए तो मेरे को क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, संगत जी, जय गुरुजी। गुरुजी के चरण कमलों में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ और गुरुपा के सामने बैठ के मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जो गुरुजी महाराज जो बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगी। तो गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना मेरे दातिया, मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, आज वार है शुक्रवार 21 तारीख, तो मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, आज हमारे सुबह एक लेडीज है जो मैं संगत सत्संग में बताया करती हूँ, वो हमारा कभी भला नहीं सोचती। तो संगत जी, वो पता नहीं गेट के बाहर क्या कर रही थी, क्या नहीं कर रही थी। हमारे पड़ोस में जो भी वो रहती है ना, एक और दूसरी, तो वो जंगले से देख रही थी। तो उसने हमको फ़ोन करके बताया कि जीजा जल्दी से बाहर निकलो, आपके घर के सामने कोई कुछ करने के लिए आया है, तो आप जल्दी से बाहर आके उनको पकड़ो। लेकिन संगत जी, जब हम भागे और बाहर देखा तब तक वो चल दी थी, वो आगे चल गई थी। तो हम फिर उसको आवाज़ नहीं दे पाए संगत जी। लेकिन हम तो गुरुपा से पे विश्वास करते हैं। मैं तो घर पे आके बच्चे भी डर गए थे, मैं भी डर गई थी, लेकिन हमारा विश्वास गुरुपा पर था। तो मैंने गुरुपा से कह दिया, गुरुपा आप ही जानो, आपको ही देखना है, हम तो आपके भरोसे हैं, आपके चरणों में हैं। गुरुपा, जैसा कोई अगर बुरा करता है तो वो अपना कर्म करता है, अगर कोई बुरा सोचता है तो वो अपना कर्म सोचता है। तो यही सोच के और मैंने बच्चों को भी बोल दिया कि हमारे घर में गुरुजी बैठे हैं, तो हमको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर गुरुपा के आगे हाथ जोड़ के गुरुपा पे पूरा विश्वास रखते हैं। तो फिर हमने वो दिमाग में लिया ही नहीं। और गुरुजी का उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, लख लख बार शुक्राना करती हूँ, हर सांस सांस का शुक्राना करती हूँ। और गुरु संगत जी, आज के 7-8 साल पहले हमसे एक गलती हुई थी कि हमने, मेरे मतलब जेठ है, वो पीतर की जूनी में है, तो वो घर पे बोलते थे। तो हमने सोचा कि ये वो बैठने के लिए बोलते थे, तो हमने उनको आसन देने के लिए जगह जगह पता लगाया, पूछा। तो संगत जी फिर हमने उनको घर पे आसन देके बिठाया था। तो फिर हमारे साथ में ऐसे मतलब वो सही से बैठे नहीं थे, तो हमारे साथ में ऐसे गलत होने लग गया। तो संगत जी, हमने फिर उस मंदिर को उठा के और जो हमारे पास में तीर्थ है वहाँ पे हमने विसर्जन करवा दिया। और वो जो सामान सामग्री थी उन सबको भी हमने विसर्जन करवा दिया। तो हमसे वो बहुत बड़ी गलती हुई थी संगत जी, जो हमने अपने पितरों के लिए गलती की थी। मैं हाथ जोड़ के अरदास करके और मैं अपने पितरों से गुरुपा के सामने बैठ के हाथ जोड़ के मैं अपने दिल से सच्चे मन से पितरों से माफ़ी मांगती हूँ संगत जी। मैं पितरजी महाराज, आप हमको गलती क्षमा माफ़ी दो महाराज, जाने अनजाने में जो भी हमसे गलती हुई है पितरजी महाराज, हमको माफ़ी दो, हमको हमारा गुनाह बख्शो महाराज, गुनाह बख्शो। और घर पे कृपा करो पितरजी महाराज, घर पे कृपा करो। हे गुरुपा, मेरे पितरों के जो भी बंधन क्रिया की गई हुई है उसको तोड़ो और उनको इतना शक्तिशाली बनाओ कि वो अपने परिवार की, अपने घर की रक्षा सुरक्षा कर सके। हे गुरुजी महाराज, आप ही उनको शक्ति दो, आप ही उनको हिम्मत दो गुरुपा, उनको इस बंधन क्रिया, गंदी क्रिया से उनको बचा के रखो गुरुपा, और उनको अपने शरण चरण में रखो गुरुपा, ताकि वो हम सब की रक्षा सुरक्षा कर सके गुरुपा, आपकी रजा में रह के वो हम सब का ध्यान रख सके। तो मैं उनसे हाथ जोड़ के दिल से, मैं अपने बच्चों की तरफ से और मेरी बहन की तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से, पति अंकल की तरफ से, सभी की तरफ से मैं अपने पितृगुणों से माफ़ी मांगती हूँ महाराज, अपने पितृगुणों से माफ़ी मांगती हूँ। हे पितरजी महाराज, हमको माफ़ी दो, हमारे गुनाह बख्शो महाराज, गुनाह बख्शो। हे कुल की दरियाणी, हे जमाई माँ, हमारी गलती भूल चुकी, माफ़ी दो।
हमारी गुनाह को बख्शो माता रानी। है इष्ट देवी करनी माँ, जो हमने गलतियाँ बहुत की है उसके लिए हाथ जोड़ के आपसे गुरुपा के सामने बैठ के और मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा की रजा में रह के आप सब मेरे को माफ़ी दो, मेरे परिवार को माफ़ी दो जो हमने गलतियाँ की हैं। संगत जी, अभी भी बहुत परेशानी घर पे चल रही है। मेरी जो बच्ची है वो बाथरूम में नहाने के लिए जाती है, तो संगत जी वहाँ पे पता नहीं क्या कौन सी नेगेटिवी है, तो गुरुपा उसका वहाँ पे गला बिछी जाता है और उसको सांस नहीं आता और फिर उसके बाद में उसके उल्टी होना चालू हो जाती है। तो गुरुपा ये कौन सी नेगेटिव है, कौन क्या कर रहा है उसको आप ही देखो गुरुपा। हमारे घर की बीमारी मेटो गुरुपा, इस परिवार की बीमारी मेटो। एक ना एक कष्ट आते रहते हैं संगत जी, और सुबह सुबह जब कहते हैं ना सुबह का सूरज उगता है तब तो एक नई ऊर्जा होती है और मतलब इंसान के अंदर एक ऊर्जा आती है तो वो उसका मन करता है सुबह सुबह काम करने का। लेकिन संगत जी हमारे तो उगते सूरज के साथ में हमारे तो हाथ पग सब परिवार के हाथ पैर और पैर सब टूटते रहते हैं और हिम्मत भी नहीं होती काम करने की, कुछ भी नहीं होता। सुबह सुबह तो इतनी हालत ख़राब होती है कि मैं गुरुपा की पूजा भी करते करते 12-1 बजे बजा देती हूँ। फिर एक आज तो संगत जी मैं 12:30 बजे शिव जी के मंदिर गई थी और हनुमान जी के मंदिर में गई थी। रोज़ का काम हो गया संगत जी मेरा कि 12 और 1-2 के बीच में पूजा हो रही है, तो मैं गुरुपा से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा आप घर में क्या नेगेटिविटी है, क्या नकारात्मक ऊर्जा है, उसको आप ही देखो और उसको बाहर करो गुरुपा, उसको बाहर करो। और जो हमारे ऊपर तांत्रिक क्रिया गंदी क्रिया जो भी कर रहे हैं ना गुरुपा, या तो उनको सतबुद्धि मार दो या फिर उनके जो जैसा कर रहा है ना उसको वैसी सजा दो गुरुपा, क्योंकि हम तो इंसान हैं गुरुपा, हम तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपकी रजा में बैठे हैं गुरुपा। लेकिन अब कि आज कितने साल हो गए गुरुपा कि हमको परेशान होते हुए घर में रोज़ दुआई आती रहती है, रोज़ कभी न किसी के कभी किसी के, जितनी कमाई नहीं है उससे ज़्यादा दुआई आती है संगत जी। तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि अब इन पैसों से घर का खर्चा चलाए या बच्चों की शादी करे या घर की बीमारियां को मेटे संगत जी। आज हमको 16 साल हो गई, 16-17 साल हो गई, 17 साल से हमारे घर की दुआई 1 सेकंड के लिए भी नहीं मिलती है। एक पड़ता है एक उठता है, एक पड़ता है एक उठता है, ऐसा होता ही रहता है गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा आपसे दुआर लगाती हूँ, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ गुरुपा। त्राई माम पाई माम गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा हमारी मदद करो गुरुपा। हे नानक बाबा, हे मेरे गुरु महाराज, हे भोलेनाथ, कृपा करो कृपा करो कृपा करो गुरुपा। न तो कोई कमाई का गिला है न कुछ और, कर्जा पे कर्जा होता ही जा रहा है गुरुपा, और कमाई का कोई साधन कोई बैठ ही नहीं रहा है गुरुपा। घर में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ पर परेशानियाँ आती जा रही है गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा हमारी मदद करो गुरुपा। जो जैसा कर रहा है उसको वैसी सज़ा दो। और मैं तो यही करती हूँ कि वो जो हमारे जितना भेजता है ना नेगेटिव गुरुपा, उसके 1000 गुना बढ़ा के वापस उसके घर में डालो, तभी उसको ज्ञान होगा, तभी उसको सतमा लगाएगा। क्योंकि गुरुपा वो सुधरने वाले नहीं है। वो बोलते हैं राम राम जपते हैं, लेकिन राम के नाम पे वो गलत काम करते हैं, गंदी क्रिया करते हैं गुरुपा, गंदी क्रिया करते हैं। मेरे पति अंकल की बुद्धि बांध दी, मेरे बच्चों को 24 घंटे बीमारी और उनके जांच कराती हूँ तो कोई बीमारी नहीं आती है, और उनके शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा बीमारी पनपती रहती है और जांचों में कुछ भी नहीं आती। मेरा खुद का संगत जी, मैं सुबह सुबह तो मैं उठ भी नहीं पाती हूँ, इतनी हालत ख़राब होती है, मेरे हाथ पैर टूटते हैं, हिम्मत बिल्कुल भी नहीं होती संगत जी। मैं एक सिर्फ पूजा के अलावा कुछ भी काम नहीं कर पा रही हूँ, इतनी हालत ख़राब है कि संगत जी मैं क्या बताऊँ आपको। मेरी और मेरे परिवार की कंडीशन बहुत ख़राब है संगत जी। मैं तो गुरुपा के आगे ही अरदास लगाती हूँ और मेरे को विश्वास गुरुपा पे है। मैं गुरुपा से यही कहती हूँ, गुरुपा ये चरण शरण कभी भी हमसे दूर ना हो और हमेशा आपका हाथ हमारे सिर माथे रहे गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, हर सांस सांस का शुक्राना गुरु महाराज।
और गुरुपा मेरा जो बच्चा है उसकी भी बुद्धि बांध रखी है, उसको पढ़ने का नाम लेते ही वो पढ़ाई से दूर भागता है। जब भी उसको किताब देती हूँ पढ़ने के लिए तो वो नींद काटता है गुरुपा, उसको पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं है। और अब की बार संगत जी उसकी 10वीं है तो 10वीं में भी पता नहीं वो क्या लेके आएगा, क्या करेगा। तो मेरे को तो अभी से टेंशन बहुत हो रही है संगत जी। तो प्लीज़ गुरुपा उसको बुद्धि प्रदान करो, उसको माता सरस्वती माँ आपका बहुत बहुत शुक्राना, उसको ज्ञान दो, उसको बुद्धि दो, उसको पढ़ाई दो गुरु माता रानी, उसको पढ़ाई दो। बहुत बहुत शुक्राना माता रानी आपका। हे मैया लक्ष्मी मैया, आज लक्ष्मी माता का दिन है और गुरुपा का शुक्राना का दिन है, तो मैं दोनों के आगे हाथ जोड़ के चरणों में प्रणाम करते हुए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। ब्रह्मांड का शुक्राना करती हूँ, यूनिवर्स का शुक्राना करती हूँ जो इतने अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं। माँ कालका माई का भी बहुत बहुत शुक्राना जो हमारे अंग संग रह के हमारी रक्षा सुरक्षा कर रही है, जो भी शक्ति हमारे साथ में खड़े होके हमको बचा रही है उनका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हे गुरुपा, हे मेरे मालिक, हे मेरे दातिया, हे गुरु पिताजी, आपको ही सब कुछ करना है। मैं तो आपके ऊपर छोड़ दिया है, जो भी करना है आपको करना है गुरुपा। हम कुछ नहीं जानते, करने वाले का भी आप ही देखोगे और सबका आप ही देखो गुरुपा। और हमसे कभी भी कोई गुनाह ना हो गुरुपा, हमारी गलतियों को बख्शो, माफ़ी दो। और गुरुपा मैं तो यही चाहती हूँ कभी हमारे घर में या हमारे आसपास में किसी की निंद्रा चुगली बिल्कुल ना हो, और हमको निंद्रा चुगली से बचा के रखना गुरुपा। ये भी एक बहुत बड़ा पाप है संगत जी। तो मैं तो गुरुपा से बहुत बहुत अरदास करती हूँ और गुरुपा से यही कहती हूँ, गुरुपा मेरे को तो नाम दात बख्शो ताकि 24 घंटे मेरे जी पे आपका ही नाम चले गुरुपा, आपका ही नाम चले, आपका ही स्मरण करती रहूँ गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जो हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं उनके परिवार में आप खुशियाँ की बहार लेके आना, उनकी कृपा बरसाना कि वो हमारा शुक्राना सत्संग टाइम टाइम पर शेयर करते हैं संगत जी। वो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, किसी का भी शुक्राना सत्संग छोड़ते नहीं हैं, सबका शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। तो उनको लाइक और शेयर ज़रूर किया करो। उनका बहुत बहुत शुक्राना और सभी पूरे संगत परिवार का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे मालिक, मेरे दातिया, मेरे गुरु पिताजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरी राधा रानी, मेरे सीताराम जी, हनुमान दादा, नीम करोली बाबा, दीप सिंह जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। अर्जुन सिंह जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। धन धन गुरु रामदास जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। नानक बाबा, बहुत बहुत। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे भाई गुरु भगवान, बहुत बहुत शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सतनाम श्री वाई गुरु जी खालसा, वाई गुरु जी की फतेह है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आज मैं गुरुपा के मंदिर गई थी तो वहाँ पे गुरुपा ने मेरे से ओम नमो भगवते रुद्राय नमः इस मंत्र की 181 बार माला जाप करवाया था, क्योंकि नीम करोली बाबा का मैसेज आया था कि मंदिर में जाके ये जाप करना ताकि तेरा कष्ट दूर हो जाए। तो आज मैं ये भी करके आई हूँ, उसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब गुरु जी से आज्ञा लेती हूँ और फिर गुरुपा की कृपा होगी तो मैं फिर से शुक्राना सत्संग करूँगी। अभी के लिए विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे दातिया, मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।